हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका 5th चैप्टर है इंडिगो। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर का नेम है इंडिगो और जो राइटर हैं वो है लुइस फिशर। इनका बर्थ होता है 1896 में और डेथ हो जाती है 1970 में। वाज बोर्न इन फिलेडेल्फिया, उनका बर्थ होता है फिलेडेल्फिया में। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 19 एंड 1920, मतलब उन्होंने एक वॉलंटियर की बात थी, ब्रिटिश आर्मी में काम किया था 1918 से लेकर 1920 तक। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publication। मतलब उन्होंने जो अपना करियर है वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर स्टार्ट किया और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन के लिए लिखा। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, मतलब वो एक फैकल्टी के रूप में फैकल्टी के भी मेंबर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, मतलब जो हमारा ये चैप्टर है द इंडिगो, ये क्या है, उनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से लिया गया है। ये क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया है पीछे स्टेट में कि ये जो इंडिगो चैप्टर है वो उनकी कौन सी बुक से लिया गया है। The book has been revived as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement, मतलब जो टाइम्स ऑफ एजुकेशन सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग जो ये इन्होंने बुक लिखी है गांधी जी के ऊपर, वो क्या है, सबसे बेस्ट बुक बताई गई है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। समरी में क्या होता है, दिसंबर 1916 में क्या होते हैं, जो गांधी जी होते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सभा में भाग लेने के लिए लखनऊ जाते हैं और वहाँ पर क्या है 2301 लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और कुछ लोग क्या होते हैं वो सिर्फ गांधी जी को वहाँ पर देखने के लिए आए थे और कुछ क्या था गांधी जी से भेंट करने के लिए भी आए थे। और चंपारण से क्या होता है, एक किसान होता है राजकुमार शुक्ला, वो क्या होता है गांधी जी को उसके जिले में आने के लिए बोलता है कि आप चंपारण आइए और वहाँ की जो दशा है उसको देखिए। फिर क्या होता है गांधी जी वहाँ जहाँ भी जाते थे फिर वो शुक्ला क्या होता है उनका पीछा करता था। और 1917 में गांधी जी तथा शुक्ला पटना के लिए रेल में सवार हो जाते हैं, मतलब पटना के लिए निकल पड़ते हैं। शुक्ला जो होता है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर ले जाता है, लेकिन वो क्या होता है जब वो वहाँ पे जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद क्या होता है वो घर पे नहीं होता, वो कहीं शहर से बाहर गया हुआ था। फिर क्या होता है गांधी जी क्या होते हैं चंपारण की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मुजफ्फर जाने का डिसाइड करते हैं, मुजफ्फरपुर जाने का। फिर वो क्या करते हैं 15 अप्रैल 1917 को क्या होता है आधी रात में रेलगाड़ी से मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर क्या होता है प्रोफेसर JB कृपलानी ने उनका क्या कर दिया था, स्वागत किया। गांधी जी क्या होते हैं वहाँ पर 2 दिन तक के लिए रुकते हैं और गांधी जी के पहुँचने के और जो उनका मतलब उनका जो वहाँ पे आने का उद्देश्य था उसके बारे में मतलब क्या होती है सूचना क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है मुजफ्फर से होते हुए चंपारण तक जल्दी फैल जाती है। और जो चंपारण के जो किसान थे बटाई, मतलब जो ठेके वगैरह पे लेके ज़मीन नहीं करते हैं, खेती वेती करते हैं, वो बड़े किसान क्या होते हैं वहाँ पे पहुँचना स्टार्ट कर देते हैं। और मुजफ्फरपुर के जो किसान वकीलों ने गांधी जी को कचहरी में चल रहे मामलों के बारे में वो जानकारी देते हैं और वकील उनको जो बटाई पर जो खेती करने वाले किसानों से अधिक फीस बटोरने का धमकाते जो वकील होते हैं वो उनका केस लड़ने के लिए क्या कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे थे। फिर वो सोचते हैं कि वो कुचले हुए बेग्रस्त किसान है, मतलब वो डरे हुए किसान हैं और न्यायालय में जाना उनके लिए क्या था, बेकार ही था। उनके लिए मतलब असली रात थी कि वो जो उनके अंदर जो डर है उससे वो स्वतंत्रता पाए, आज़ादी पाए। फिर क्या होता है गांधी जी चंपारण में आ जाते हैं और वो ब्रिटिशों का जो अपनी भूमि के ऊपर राज था उनसे सचिव से पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं।
फिर क्या होता है, सचिव जो वो बोलते हैं कि मैं जो बाहरी व्यक्ति है उसको मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, और गांधी जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से वो मना कर देता है। गांधी जी बोलते हैं कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। फिर क्या होता है, गांधी जी क्या होते हैं, तिरहुत परिमंडल के ब्रिटिश अधिकारी आयुक्त से मिलने जाते हैं, और आयुक्त गांधी जी को मतलब तंग करना और उनको डराना धमकाना स्टार्ट कर देता है, और उन्हें बोलता है कि तुम तिरहुत प्रमंडल छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं वो वहाँ को से जाने की बजाय क्या करते हैं, चंपारण की राजधानी क्या होती है, मोतिहारी, वहाँ चले जाते हैं, और उनके साथ कई वकील भी जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, एक लोगों की एक भाड़ी भी जो होती है जो उनका स्वागत करती है, और ब्रिटिश शासन से क्या होता है, लोगों के अंदर से जो डर था वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, निकट के गांव में क्या होता है, एक किसान के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, और अगले दिन क्या होता है, गांधी जी हाथी की पीठ पर सवार होकर चलते हैं, और शीघ्र ही उन्हें मतलब पुलिस जो अधीक्षक होता है वो उसके द्वारा रोक लिया जाता है, और उसी की बोलते हैं कि तुम आप इस हाथी को छोड़ दो और मेरी जो घोड़ा गाड़ी है उसमें बैठकर यहाँ से शहर से चले जाओ। फिर क्या होता है, गांधी जी करते हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, संदेशवाहक गांधी जी को गाड़ी में घर ले आता है, और फिर गांधी जी को तुरंत बोलता है कि आप चंपारण छोड़कर चले जाओ, और उनके हाथ में एक नोटिस थमा देता है कि आपको नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन गांधी जी बोलते हैं उस पर मतलब जो नोटिस मिला था उनके ऊपर सिग्नेचर तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो बोल देते हैं कि मैं जो ये मुझे आज्ञा दी गई है मैं उसकी अवहेलना करूंगा, मतलब मैं नहीं मानूंगा ये। फिर क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, अगले दिन न्यायालय में पेश गांधी जी को अगले ही दिन भी कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी मिल जाता है। फिर क्या होता है, रात को गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को तार भेजते हैं, और आश्रम में निर्देश भेजते हैं कि वायरस को सूचना द्वारा वायसराय को सूचना द्वारा भाई उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। फिर क्या होता है, हजारों किसान होते हैं वो न्यायालय के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, और कर्मचारी क्या होते हैं वो मतलब लाचार महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, और प्रशासन और अधिकारी क्या होते हैं सबसे जो ज़्यादा जानकार लोग होते हैं उनसे डिस्कशन करना चाहते थे। फिर क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं कि देरी का विरोध करते हैं, और दंडाधिकारी मतलब जो न्यायाधिकारी होता है वो बोलता है कि वो 2 घंटे के मतलब बीच में जो ब्रेक होगा उसके बाद अपना कोई डिसीजन देंगे मतलब कोई सज़ा वगैरह जो भी देना होगा वो 2 घंटे के ब्रेक के बाद देंगे। फिर वो गांधी जी से बोलते हैं कि वह 120 मिनट के लिए जमानत देंगे। फिर गांधी जी उससे इनकार कर देते हैं, और न्यायाधीश क्या करते हैं, बिना जमानत के उनको छोड़ देता है। और फिर क्या होता है, आराम के पश्चात क्या होता है, न्यायालय पुनः से स्टार्ट हो जाता है, और न्यायाधीश बोलते हैं कि वो अब कई दिनों तक कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे, और गांधी जी को मतलब स्वतंत्र रहने की आज्ञा दे दी जाती है। गांधी जी क्या होते हैं, जो प्रमुख वकील होते हैं उनसे जो बटाई पर खेती करने वाले किसानों के साथ हो रहे जो अन्याय होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और उन्हें आपस में विचार विमर्श करते हैं। फिर क्या होता है, गांधी जी को बताया जाता है कि वह उनका अनुसरण मतलब पीछा करके मतलब उन्हीं के जो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उन्हीं से पे वो चलेंगे, और वो भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। तब गांधी जी क्या करते हैं, उनको टुकड़ों में बांट देते हैं, और वो बता देते हैं कि किस प्रकार से और कैसे कैसे गिरफ्तारी देनी है। फिर कई दिन पश्चात क्या होता है, गांधी जी को दंडाधिकारी द्वारा सूचना दे दी जाती है कि मामला जो है वो दबा दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया है। और फिर क्या होता है, जो मॉडर्न इंडिया होता है इसमें क्या होता है, नागरिकों द्वारा मतलब जो उनको नोटिस दिया गया और उसकी अवहेलना की है, और फिर भी क्या होता है उसने विजय हासिल कर ली थी उस पर। फिर क्या होता है, गांधी जी तथा वकील होते हैं वो किसानों की शिकायत पर जांच करना स्टार्ट कर देते हैं, और लगभग 10,000 किसान जो होते हैं इसके साक्षी बनते हैं, और दस्तावेज मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। और गांधी जी को उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट द्वारा बुलाया जाता है, और वह उपराज्यपाल से 4 बार मिलते हैं। जांच के लिए क्या होता है, एक सरकारी कमीशन बैठाया जाता है, और प्रारंभ में क्या होता है, गांधी जी को चंपारण में 7 महीने रहते हैं, और फिर क्या होता है वो कई बार मतलब स्थिति का ब्यौरा लेने के लिए फिर से वहाँ पर वैसे भ्रमण के लिए आ जाते थे। और सरकारी जांच में क्या होता है, बड़े खेतों के जो स्वामियों के विरुद्ध होते हैं उनके विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं, और वे सिद्धांत रूप से क्या होता है किसानों को धन लौटाने के लिए क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। और गांधी जी होते हैं वो 50% मांगते हैं, और बड़े खेतों के जो स्वामी होते हैं उनके जो ओनर होते हैं वो 25% लौटाने के लिए प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हम तो 25% ही लौटाएंगे। फिर क्या होता है, गांधी जी सहमत हो जाते हैं, और जो अवरोध होता है मतलब वो समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, गांधी जी स्पष्ट करते हैं कि जो लौटाई जाने वाली राशि की मात्रा है इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि मतलब इतनी
इंपॉर्टेंट नहीं थी जितने कि जमींदारों को कुछ धन तथा कुछ अपनी प्रतिष्ठा देने को विवश होना पड़ रहा था। फिर किसानों ने देखा कि उसके अधिकार थे और वो ही उनके क्या थे, रक्षक थे। फिर क्या होता है, वो उन्होंने साहस से सीखते हैं वो इस घटना से। फिर क्या होता है, घटनाओं में क्या होता है, गांधी जी की स्थिति को क्या होता है, राइट ठहराया जाता है। और कुछ वर्षों में क्या होता है, ब्रिटिश जो अधिकारी होते हैं वो ज़मीनों पे उन्होंने जिस पे कब्जा जमाया हुआ था उनके ऊपर से वो अपना अधिकार छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और किसान क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। और जो नील की बटाई की खेती होती है वो गायब हो गई थी। फिर क्या होता है, गांधी जी के जो अनुयायी होते हैं उससे क्या करते हैं, वो आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाते हैं। और गांधी जी वकील मित्रों से पूछते हैं कि अच्छा होगा कि हम शांतिवादी चार्ल्स जो फ्री रेंडर्स को है वो चंपारण में ठहरने के लिए बोले क्योंकि वो अच्छे हैं। फिर लेकिन गांधी जी क्या होते हैं, वो मना कर देते हैं कि हमें अपनी जो स्वतंत्रता और अपने हक के लिए खुद ही लड़ना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो। मतलब जो हमारा चैप्टर है इंडिगो, ये हमें क्या लेसन दे रहा है, क्या सीख दे रहा है। ए ऑप्शन है एफिशिएंट लॉयर्स, बी है स्पीक अलाउड, मतलब हमें ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए, हमें या एक अच्छा लॉयर होना चाहिए। सी है वाइज एंड कोरेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एंड एनी प्रॉब्लम, मतलब जो साहसी और वाइज हमारा जो लीडर होगा वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। डी है नन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, मतलब जो ये ऑथर हमारे उसकी कौन सी किताब है जिसमें से ये इंडिगो चैप्टर लिया गया है। ए ऑप्शन है मैन एंड पॉलिटिक्स, बी है लाइफ ऑफ लेनिन, सी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, डी है नन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ए मेंबर ऑफ, मतलब जो हमारे ऑथर हैं वो किस यूनिवर्सिटी के मेंबर थे। ए ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, सी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, डी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ऑथर बोर्न, जो ऑथर है उनका बर्थ कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इन फिलेडेल्फिया, बी है इन यूगोस्लाविया, सी है इन स्कॉटलैंड, डी है नन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इन फिलेडेल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो, जो हमारा चैप्टर है इंडिगो उसके राइटर कौन है। ए ऑप्शन है लुइस फिल्चर, बी है लियो टॉल्स्टॉय, सी है मार्क ट्वाइन, डी है चार्ल्स डिकेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लुइस फिश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ए मेंबर ऑफ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, मतलब जो इंडिगो प्लांटर होते हैं वो कितना पे करने के लिए ऑफर करते हैं। ए ऑप्शन है 30%, बी है 10%, सी है 25%, डी है 40%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 25%। मतलब जो बोल रहे थे कि किसानों को इंडिगो के प्लांट उगाओ, वो किसानों को कितना पे करने के लिए सहमत हो जाते हैं, ये पूछा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स, जो गांधी जी होते हैं वो इंडिगो प्लांटर्स मतलब जो किसानों को बोल रहे थे कि तुम इंडिगो की खेती करो, वो गांधी जी उनको कितना किसानों को पे करने के लिए बोलते हैं। ए ऑप्शन है 20%, बी है 40%, सी है 30%, डी है 50%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधी जी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो गांधी जी की ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के क्या डिमांड होती है। ए ऑप्शन है 30% रिफंड एज रीपेमेंट, बी है 40% रिफंड एज रीपेमेंट, सी है 50% रिफंड एज रीपेमेंट, डी है 10% एज रिफंड एज रीपेमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 50% रिफंड एज रीपेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में गांधी जी को कौन ब्रीफ करता है। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बी है पॉलिटिशियंस, सी है फार्मर्स, डी है लॉयर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन लॉयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, मतलब जो चंपारण में जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब जो इंडिगो की खेती कर रहे थे, वो उनको किस प्रॉब्लम का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ए ऑप्शन है पॉवर्टी, बी है वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो मतलब गरीबी का, वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो मतलब उनको इंडिगो उगाने के लिए, इंडिगो की खेती करने के लिए उनको क्या किया जाता था, बाध्य किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था उनके ऊपर। सी है अनेबल टू रेज वॉइस, वो मतलब अपनी आवाज़, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम भी नहीं थी। डी है इलिट्रेशन यानी अनपढ़ता, साक्षरता की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण, जो गांधी जी होते हैं वो चंपारण के किसानों की हेल्प किस प्रकार करते हैं। बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, मतलब उनके जो न्याय के लिए लड़कर। बी है बाय हायरिंग लॉयर्स फॉर देम, मतलब उनके लिए वकील हायर करके। सी है बाय एजुकेटिंग दैम, उनको शिक्षित करके। डी है बाय टीचिंग दैम क्लीनलीनेस, मतलब उन्हें स्वच्छता सिखा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी कंडीशन, उनकी शर्त क्या थी। ये ऑप्शन है वर फोर्स्ड टू गिव 10% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। बी है वर फोर्स्ड टू गिव 20% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। सी है वर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। डी है वर फोर्स्ड टू गिव 5% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, मतलब कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि जो उनकी खेती करने की ज़मीन है उसका 15% पर वो क्या करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी, जो मिस्टर शुक्ला होता है वो गांधी जी से क्यों मिलता है। ए ऑप्शन है टू सीक हिज गाइडेंस फॉर हिज ओन अपलिफ्टमेंट, मतलब उनसे मार्ग निर्देशन के लिए मिलता है। बी है टू गेट आइडियाज टू बी फेमस, फेमस होने के लिए, आइडिया मांगने के लिए। सी है टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने की कला सीखने के लिए। डी है टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स, मतलब कि वो जो गरीब शेयर क्रॉपर्स है उनकी मदद करे इसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टू सीक हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड, जो कांग्रेस का जो वार्षिक सेशन था वो कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है एट वाराणसी, बी है एट मुंबई, सी है एट बेंगलोर, डी है एट लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एट लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन है। ए ऑप्शन है लॉयर, बी है ए गवर्नमेंट ऑफिसर, सी है ए पॉलिटिशियन, डी है ए पुअर पीजेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए पुअर पीजेंट, मतलब एक गरीब किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में गांधी जी को कौन ब्रीफ करता है। ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, फार्मर्स, लॉयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days, 2 दिनों तक गांधी जी कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एट ए पीजेंट्स हाउस, मतलब एक किसान के घर पे। बी है एट ए लॉयर्स हाउस, एक वकील के घर पे। सी है इन ए गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में। डी है एट प्रोफेसर मलकानी हाउस, या प्रोफेसर मलकानी के घर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला बिलोंग्ड टू, राजकुमार शुक्ला वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन है पटना, बी है रांची, सी है चंपारण, डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक्स प्लेस, मतलब जो इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन था वो कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है नागपुर, डी है जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज द गवर्नमेंट बफल्ड, जो गवर्नमेंट है सरकार है वो बफल्ड क्यों हो गई थी। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द लॉयर्स पावर, मतलब वकीलों की शक्ति को देखकर। बी है बिकॉज ऑफ फार्मर्स, किसानों के कारण। सी है बिकॉज ऑफ शेयर क्रॉपर्स। डी है बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय पीजेंट्स, मतलब जो किसानों ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो सक्सेस हो गया था, कामयाब हो गया था, उसके कारण बफेल्ड मतलब बौखला क्यों हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड, गांधी जी का आश्रम कहाँ पे है। ए ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया, बी है सेंट्रल एशिया, सी है लखनऊ, डी है नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड चंपारण सिचुएट, चंपारण कहाँ पे है। ए ऑप्शन है इन सेंट्रल इंडिया, बी है इन साउथर्न इंडिया, सी है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, डी है इन वेस्टर्न इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी के यंगेस्ट सन का क्या नाम है। ए ऑप्शन है देवदास, बी है महादेव देसाई, सी है नरहरि पारिक, डी है कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन देवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड। ए ऑप्शन है 1916, 1917, सी है 1947, डी है 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला वाज, राजकुमार शुक्ला कौन है। ए ऑप्शन है एन इलिटरेट, बी है एजुकेटेड यंग मैन, सी है डॉक्टर, डी है अ टीचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एन इलिटरेट, मतलब वो अशिक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड जॉइंड गांधी जी एज ए डिसिपल्स, मतलब गांधी जी को शिष्य कौन बनता है। ए ऑप्शन है महादेव देसाई, बी है नरहरि पारिक, सी है बोथ ए एंड बी, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोथ है ए एंड बी, महादेव देसाई और नरहरि पारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिड ब्रिटिशर्स ऑफर टू रिफंड, ब्रिटिशर्स होते हैं वो रिफंड के लिए कितना ऑफर करते हैं। ए ऑप्शन है 25%, बी है 30%, सी है 40%, डी है 45%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ मनी डिड गांधी जी डिमांड विच दे हैड इलीगली एक्सटोर्टेड, मतलब जो उन्होंने इलीगली तरीके से किसानों से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हड़पा था, तो गांधी जी उनसे कितना रिफंड की डिमांड कर रहे थे। ए ऑप्शन है फुल, भी पूरा का पूरा वापस दो, बी है 25%, सी है 50%, डी है 75%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज गांधी जी बिहेवियर टूवर्ड्स द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था। ए ऑप्शन है कोऑपरेटिव, बी है पोलाइट, सी है फ्रेंडली, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।